जय माता दी दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए हम दुकान पे हैं। माँ के दरबार में हमारा दुकान है, जो बटवासिनी महाकाली का स्थान है। आप लोग सुने होंगे, मोबाइल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा। बटवासिनी महाकाली स्थान गालापुर सिद्धार्थनगर। आप लोग मोबाइल में सर्च करेंगे तो माता जी का पूरा बायोडेटा आएगा आपको। तो वहाँ माँ के दरबार में हमारा दुकान है। तो देखिए हम दुकान पे बैठे हैं, सिंदूर पुड़िया रहे हैं दोस्तों। देखिए इसे पुड़िया बनाना पड़ता है। जब ये पुड़िया बना कर रखा रहता है, देखिए सिंदूर है, ऐसे चिम्मच है प्लास्टिक का, ऐसे कागज़ में पुड़िया बनाकर जब रखा रहता है तो माँ के जो भक्त आते हैं तो उनको उठा कर देने में दिक्कत नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले से पुड़िया बनाकर रेडी रहता है। अभी कपूर का पुड़िया, लवंग का पुड़िया, सिंदूर का पुड़िया ये बनाया रहता है। और उसके बाद जब माँ के भक्त आते हैं जो मांगते हैं, उनको एक थैली यही देखते हैं, प्लास्टिक वाली जो थैली होती है, इसी में ऐसे पैक कर दिया जाता है। अगरबत्ती, कपूर, लवंग, सिंदूर, एक माचिस, इसी में पैक कर दिया जाता है और उनको दे दिया जाता है। और उसी में जो नारियल मांगते हैं और कुछ मांगते हैं तो नारियल, चुनरी, कपूर, लवंग, सिंदूर ये सब बांध कर रखा रहता है। देखिए अब ये ऐसे बांध कर रखा हुआ, इसमें सब है। नारियल है, देखिए इसमें नारियल है, चुनरी है, कपूर है, लवंग है, सिंदूर, एक माचिस, ऐसे बांध कर रखा रहता है। अब माँ के भक्त आए और बताए तो उठा कर दे दिया जाता है। या भीड़ है, आप दूसरे उसमें बचे हैं तो भैया उठा लीजिए, उठा लेते हैं, लेकर चले जाते हैं। माँ का जब दर्शन करके आते हैं तो उसके बाद वो अपना हर हिसाब हो जाता है। तो ऐसे बांध कर सब रखा रहता है दोस्तों। और कपूर और ये अगरबत्ती जो मांगते हैं, कपूर, अगरबत्ती, लवंग, सिंदूर, उनका पुड़िया बनाकर ऐसे रखा रहता है, तुरंत उठा कर दे दिया जाता है, वो भी बना रहता है। तो ऐसे दोस्तों पेपर लेना पड़ता है, इसको फाड़ना पड़ता है और फाड़ कर इसको ये ऐसे लवंग, सिंदूर, अभी देखिए अभी हम सिंदूर पुड़िया रहे हैं। अभी इसको जब पुड़िया लेंगे तो उसके बाद लवंग पुड़ियाएंगे, लवंग के बाद थोड़ा कपूर पुड़िया कर रख लेंगे, क्योंकि कपूर उड़ जाता है, इसी की वजह से उसको थोड़ा बहुत पुड़िया बनाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं बना मिलता है, क्योंकि उड़ता है कपूर तो नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो इसी की वजह से लवंग और सिंदूर का पुड़िया ज़्यादा बना कर रखा जाता है, क्योंकि जब भीड़ हो जाता है, कस के स्थान का माजरा है, और भीड़ जब हो जाता है, माँ की भक्त ज़्यादा जब आ जाते हैं तो उनको उठाकर देने में तकलीफ़ पड़ता है। और सबको बहुत जल्दी हो जाता है, जब दरबार में पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत जल्दी हो जाता है, इसी की वजह से बना कर रखा रहता है। और अपना उठा लिए, लेकर चले गए, बाद में आएंगे तो हर हिसाब हो जाएगा दोस्तों। तो यही सब करना पड़ता है। देखिए यही सब बना रहे हैं। इसके बाद अब इसको पुड़िया लेंगे तो लवंग का पुड़िया बनाएंगे फिर दोस्तों। तो अभी सिंदूर का पुड़िया बना रहे हैं। और लाई, रेवड़ी, तो लाई का पुड़िया देखिए, जो लाई रखा हुआ है ये सामने आप देख रहे हैं, ये लाई जो है बना हुआ पैक होकर आता है। इसके साथ जो रेवड़ी होता है मीठा वाला, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये जो होता है इसको पैक करना पड़ता है। ये तौल के हिसाब से आता है, बोरे में आता है, जो आपको 10 किलो 50 किलो चाहिए उस हिसाब से मिल जाता है। तो इसको घर पे पैक करना पड़ता है, ये पैक होकर नहीं आता है। तो इसको हम लोग क्यों पैक करते हैं, ये पन्नी अलग से लेना पड़ता है। इसी की वजह से सब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पैक हो जाता है, और पैक करके रखा रहता है और उठा कर दे दिया जाता है धड़ाधड़। इसी में पंचमेवा जो होता है, गरी, छुहारा, काजू, बादाम, मुनक्का, उसका भी देखिए कटा हुआ है, ये छुहारा है। देखिए इसमें छुहारा और गरी कटा हुआ है, ये मिला हुआ है। अब इसको इसी में लावा मिलाया जाएगा, मुनक्का मिलाया जाएगा, काजू हो गया, बादाम हो गया, ऐसे वो भी मिलाकर उसी पन्नी में, जैसे रेवड़ी भरा हुआ है उसी पन्नी में से इसको पैक कर दिया जाता है। और पैक कर दिया जाता है, वो भी रखा रहता है। जिसको मतलब किसी माँ, कोई भी माँ के भक्त जो हैं, जो भी मांग रहे हैं उनको तुरंत मिल जाएगा। और चुनरी उनरी देख रहे हैं आप, टंगा हुआ है,
छोटा बड़ा चुनरी सब मिलता है, 1 मीटर का, 2 मीटर का, आधा मीटर का, जो माँ के भक्त कहते हैं उनको मिल जाता है। तो यही है, यही करना पड़ता है दोस्तों। हम लोग का प्रसाद का दुकान है माँ के दरबार में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग का भाग्य है कि माँ के दरबार में बैठे हैं। चाहे एक बिजनेस के रूप में पकड़ लीजिए, चाहे वैसे पकड़ लीजिए कि माँ के दरबार में हम लोग को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक माँ के दरबार में बैठे रहते हैं। और सामने माँ का स्थान है दोस्तों, दिखा दें हम। देखे हैं, सामने माँ का दरबार है और वही माँ का दरबार है दोस्तों। बहुत दयालु हैं माता जी, ये बात नहीं है। तो दोस्तों आइए आप लोग भी माँ का दर्शन कर लीजिए। और नवरात्र का आज चौथा दिन चल रहा है। 2 दिन तो बरसात हो गया, इसी की वजह से भीड़ हुआ नहीं है ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ा बहुत था। अब फिर हो सकता है, कल सोमवार है तो कल भीड़ हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा से पूरा देखते रहिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।